हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो ये आर्टिकल आप देखेंगे तो पूरी तरह से आया है, इंडिया के बारे में आया है और यहाँ पे इंडिया, यूएस और पाकिस्तान से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो अभी एक देखेंगे तो रेजुलेशन पास हुआ है। रेजुलेशन इन लोगों ने पास किया है, अमेरिकी कांग्रेस से रेजुलेशन एक पास हुआ है और वो पाकिस्तान के बारे में हुआ है। मानव अधिकार और जो इनकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है आपको देखने को मिलेगा। इन सब को लेके एक यहाँ पे समझिए लोकतंत्र और जो राजनीतिक अस्थिरता है, इन सब को लेके एक रेजुलेशन पास हुआ है। और रेजुलेशन पास हुआ है तो यहाँ पे जो एक एक्टर है, समझिए एक्टर, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में, कमर चीमा एक समझिए एक्टर हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाला है। और इन सब में बहुत सारी चीज़ों को, अब एक आर्टिकल आता है तो समझिए कि एक ही चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है कि आखिर में देखेंगे तो यूएस का ऐसा रवैया क्यों है और फिर इंडिया से ये लोग पास में क्यों आ रहे हैं। तो ये सब तो मैं बहुत सारी आर्टिकल में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस आर्टिकल में ये रेजुलेशन पास हुआ है। तो ये अब देखेंगे तो धीरे धीरे यूएस का क्या टारगेट है। यूएस का टारगेट है कि पाकिस्तान को कैसे भी दूर करके, क्योंकि पाकिस्तान आप देखेंगे तो पूरी तरह से मतलब चीन के पाले में चला गया है और चीन से काफ़ी अच्छा ये लोग रिलेशन बना रहे हैं। चीन से इकोनॉमी के जितने भी पैसे हैं ये लोग ले के रखे हैं कर्ज, चीन ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, सीपीईसी देख रहे हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पे चीन द्वारा की जा रही है। लेकिन पहले आप देखेंगे तो पाकिस्तानी जो थे तो ये यूएस गुट में थे, वहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा यूएस से सपोर्ट लेके इंडिया को काउंटर करता था, वहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लेकिन अब देखेंगे तो सिनेरियो जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब जो है ये तो एशिया में देखेंगे तो ग्लोबल पावर बनते यहाँ पे चीन जा रहा है और चीन को काउंटर करने के लिए यहाँ पे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के साथ यूएस का रिलेशन बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और इंडिया के साथ तभी रिलेशन अच्छा हो सकता है जब आपका पाकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन ना हो, तभी जाके यहाँ पे होगा। इन सब के वजह से यूएस भी देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंडिया को खुश करने के लिए ये सब चीज़ें दिखाता रहता है। और फिर दूसरा नंबर ये बात है कि चाइना के पाले में पूरी तरह से जो है पाकिस्तान चला गया है, तो इसको भी बार बार मैसेज देने के लिए जो यूएस है तो ये सब प्रस्ताव पास करते रहता है, देखेंगे रेजुलेशन पास करता है। तो ये इसमें पूरी तरह से आर्टिकल डिस्कस की गई है। तो ये देखेंगे तो 350 जो दल हैं, मतलब कि इसमें वोटिंग पड़ी है इसके फेवर में और 65 बस मात्र देखेंगे तो 65 जो वोटिंग है तो अगेंस्ट में पड़ी है ये जो प्रस्ताव आया है पाकिस्तान के खिलाफ। और इन सब के वजह से देखेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया से लेके सभी भड़क उठे हैं कि आखिर में यूएस का भी एक आप देखेंगे तो उसका प्रेशर बनाने का एक ही तरीका होता है। यूएस आप देखें चाहे जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं तो वो लोग प्रेशर कैसे बनाते हैं, प्रेशर बनाने का उनका एक ही टूल्स यहाँ पे काम करता है कि मानव अधिकार पे किसी देश को घेरेंगे कि वहाँ तुम्हारे यहाँ पे तो मानव अधिकार का हनन हो रहा है, ह्यूमन जो राइट होता है वो सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो समझिए कि अल्पसंख्यक हैं उनको उनके जो भी राइट होते हैं उनका हनन हो रहा है। तो इन सब को लेके रेजुलेशन पास करता है यूएस और दबाव बनाता है। तो वैसा इंडिया के भी देखेंगे अगेंस्ट में कितनी बार पास कर चुका है, तो यही सब चीज़ें करता है। तो ये भी देख सकते हैं। तो यूएस का एक फॉरेन पॉलिसी का ये टूल्स माना जाता है, ये लोग सबसे सुपीरियर अपने आप को मानते हैं। इनको लगता है कि यहीं पे ह्यूमन राइट जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से पालन किया जाता है। फिर यहाँ पे इन्होंने जो समझिए कि ये एक्टर हैं, तो अब एक्टर हैं लेकिन मीडिया में भी इन्हीं सब तरीक़ों का बात होते रहता है। तो अमेरिकी जो भी समझिए पार्टी है और चाहे सांसद हैं या फिर अमेरिकी कांग्रेस है, तो जो इंडियन डायस्पोरा का आप देखेंगे जो इंडियन प्रवासी भारतीय रहते हैं कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी तो सभी जगह पे आपको मिलेंगे, लेकिन यूएस में ज़्यादा रहते हैं तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा देखेंगे तो सांसद में मिल जाएंगे आपको अमेरिकी कांग्रेस में। लेकिन इनका कहना है पाकिस्तानी एक भी लोग जो डायस्पोरा जो मतलब बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तानी मूल के लोग होते हैं, तो एक भी लोगों का कोई प्रभाव नहीं है। और इंडियन लोगों का देखेंगे तो इंडियन मूल के जितने भी लोग बाहर में रहते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, बहुत ज़्यादा देखेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। आप कनाडा में तो देखेंगे जो हमारे यहाँ के पंजाबी रहते हैं तो उनकी पार्टी है, 2-3 स्टेट में आप देखेंगे तो उनकी सरकार भी है। ऐसा इन्फ्लुएंस रहता है किसी भी देश में। और जो पार्लियामेंट रहती है उसके हर एक पार्लियामेंट में आपको इंडियन मेंबर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन डायस्पोरा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तानी पार्टी तक का बोला गया है, जितने भी पाकिस्तानी पार्टी हैं जो कि पाकिस्तान में रूल कर रही हैं, तो उनसे भी कनेक्शन किसी सांसद का अच्छा नहीं है। वहाँ पे सांसद बनने का तो अलग का बात है, वहाँ पे जो मूल निवासी हैं, मतलब समझिए जो लोग हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा, तो वहाँ पे जाके लोग सांसद तो बनने का दूर का बात है, लेकिन यहाँ की जो पार्टी है पाकिस्तान की उनका भी सही रिलेशन नहीं है वहाँ के जो सांसद हैं एक्चुअल में अमेरिकी सांसद, तो ये बोला गया है। लेकिन इंडियन जो डायस्पोरा है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और विदेश में देखिए बैठे
में बैठे पाकिस्तानी भी फेल हैं। तो वही मैंने बोला, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं तो इनका कोई खासा प्रभाव नहीं है। लेकिन इंडियन लोग जो हैं ये आप हमेशा देखने को मिलेगा, हमेशा मेहनत करते हैं, मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कभी भी लोगों को आप नहीं देखेंगे कि अपने मेहनत के दम पे कोई अच्छा कंपनी में CEO बन जाए, चाहे कोई सांसद बन जाए, ये सब इन लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है वहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है। इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है तो हम देखेंगे US का साथ भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी US साथ नहीं छोड़ता है। तो हम अपने मतलब नागरिक जो हैं उनके हित में कोई भी काम करते हैं तो वही होता है राष्ट्रीय हित जो होता है, समझिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे परे मतलब सबसे ऊपर रखा जाता है। तो नेशनल इंटरेस्ट हम अपना सबसे ऊपर रहते हैं, और किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो हम उसको मतलब जो नज़रअंदाज करते हैं, हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे हमें US यूज करना चाहता है, US यूज करता है। US कैसे यूज करता है पाकिस्तान को, जब भी उसको उसके मतलब समझिए क्षेत्र में, वायु क्षेत्र में उसको मिलिट्री एक्शन करना होता है, कहीं भी कुछ करना होता है तो आराम से देखेंगे पाकिस्तान यूज करने देता है। और चाइना का देखेंगे तो चाइना भी यूज करता है आराम से इनके एरिया को, चाइना भी यूज करता है। इकोनॉमिकली देखेंगे तो शोषण इनका किया ही जा रहा है, और सभी तरह से इनका यही कहना है कि चारों तरफ से हमारा शोषण हो रहा है, जब जो चाहता है हमें यूज करके चला जाता है, वैसे ही हाल है हमारा। लेकिन इंडिया का आप देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसी इतना अच्छा है, कतर के साथ अच्छा रिलेशन है, US के साथ अच्छा रिलेशन है। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं आप देखेंगे, जो कि इनके मुस्लिम कंट्री के जो मुस्लिम हैं बहुल कंट्री, उनके अच्छे रिलेशन होते हैं। लेकिन हमारे देखेंगे तो मुस्लिम कंट्री से भी इनका कहना है कि इंडिया का अच्छा रिलेशन है। कितने मुस्लिम कंट्री देखेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर भी हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब आप देखेंगे तो बहुत दिनों से बात होते आ रही है। जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है इसको लेके इमरान खान भी बोल रहे थे, इनकी पार्टियां भी बोलती हैं, मीडिया भी बोलते हैं, सभी लोग बोलते रहते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी अच्छी है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है हम हमेशा किसी न किसी देश के दबाव में ही रहते हैं। और यहाँ पर US का बात किया जा रहा है। US जो है सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में दे रहा है, सभी चीज़ें इंडिया में कर रहा है, इंडिया के सैनिकों को मॉडर्नाइज करने में मदद कर रहा है, सभी चीज़ें कर रहा है, मतलब कि सैनिकली इक्विपमेंट भी दे रहा है। लेकिन हमें ना एड मिल रही, ना एडवाइज मिल रही है, ना कुछ भी मिल रही है, कुछ भी नहीं दे रहा है। US अब कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो US के ना सपोर्ट करने का एक ही वजह है, पहला नंबर है कि इससे भारत का रिलेशन मतलब भारत से रिलेशन ख़राब होगा, और दूसरा नंबर ये है कि जो ये चाइना के पूरी तरह से जाके गोद में बैठ गए हैं, इसके वजह से जो US है तो US नहीं चाहता है कि अब इनको कोई भी चीज़ें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये कभी भी देखेंगे तो US के अगेंस्ट में आ सकता है चाइना के साथ में। तो इन सब को लेके देखेंगे तो इंडिया से रिलेशन अच्छा किया जा रहा है, जो कि इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।